नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्व एड्स दिवस पर किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। बाकी मोगरा में विकास कार्यों को मिली गति, सांसद ने किया भूमि पूजन। रजिस्ट्री दर वृद्धि पर विरोध, कांग्रेस ने किया भैसमा चौक में पुतला दहन। अब खबरें विस्तार से। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला एड्स नियंत्रण समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को HIV एड्स के बारे में सही जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला अस्पताल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता और जागरूकता रथ के माध्यम से जनता को एड्स के प्रति सतर्क रहने और समय पर जांच एवं उपचार करवाने का संदेश दिया गया। तो ये सही रूप से संदेश आना बहुत जरूरी है। और HIV एक ऐसा वायरस है, मैं तो कहता हूँ आप सभी को विश्व एड्स दिवस आज जो 1 दिसंबर 2025 को हम मना रहे हैं, इसकी सबको आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज विश्व एड्स दिवस का थीम है ओवरकमिंग डिसरप्शन एंड ट्रांसफॉर्मिंग एड्स रिस्पांस। मतलब जो बाधाएं आ रही हैं हम उनको दूर करते हुए एड्स की प्रतिक्रिया को हम सकारात्मक बदलाव लाते हुए मरीजों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम जल्द से जल्द रोगियों की पहचान करें, हम यथाशीघ्र उनका इलाज आरंभ करें। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज हम लोग कुछ हमारे NGO पार्टनर से, बालकों के सहयोग से और यहाँ जिला स्वास्थ्य समिति के सहयोग से यहाँ पर हमने रंगोली प्रतियोगिता, वाद्य प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और सिग्नेचर अभियान, जैसा आपको दिख रहा होगा, सिग्नेचर अभियान हमने किया है। और सभी हमारे मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारियों ने यहाँ लोगों को एड्स से संबंधित जानकारियाँ दी। रथ ये एड्स से संबंधित जागरूकता के लिए रथ है। जो भी शहर के हाई रिस्क एरिया है वहाँ पर ये रथ जाएगा। उसमें हमारा रिकॉर्डेड मैसेज है, वो चलता रहेगा ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें कि HIV एड्स के बारे में जानें, उसके बारे में बात करें और इस बीमारी को बढ़ने से रोकें। हमारा एक ही संकल्प है कि आओ एड्स मुक्त कोरबा बनाएं। भैसमा चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रजिस्ट्री का दर बढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आम जनता को आर्थिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। विरोध स्वरूप कांग्रेस जनों ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और रजिस्ट्री दर में की गई वृद्धि को जनता के हितों के विपरीत बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सरकार लगातार महंगाई और शुल्क वृद्धि के जरिए आम लोगों की कमर तोड़ रही है। भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जब भाजपा सरकार करती है, आगे करती है। विजय शर्मा होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। विजय शर्मा होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। विजय शर्मा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। टंगराम वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस आगे करती है, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और केंद्र सरकार के द्वारा ED CBI का दुरुपयोग करते हुए सभी विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। किसानों का जो समस्या है धान खरीदी बेचने को लेकर, उस सब तमाम समस्या को लेकर आज हम
पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजन किए हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए हमारे पूर्व विधायक रामपुर श्री श्यामलाल कंवर जी को आमंत्रित कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ज़मीन के रेट की गाइडलाइन जो होती है जी, उसको एक बैग इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि उससे खरीदी बिक्री पे काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ा है। लोग रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। जो बिल्डर जो बिल्डिंग बनाते हैं या प्लॉटिंग करते हैं उससे खरीदने वाले खरीद नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से और साथ में ये बोला जा रहा है कि भाई किसानों को इससे लाभ होगा। तो किसानों को लाभ किस आधार पे होगा? भाई जब आपने जो आपका स्क्वायर फुट का जो मुआवजा मिलता था उसको आपने हेक्टेयर लागू कर दिया कैबिनेट से। जब हेक्टेयर लागू कर दिया तब तो किसानों को ना लाभ ना और कुछ होना ही नहीं है। जिसको मुआवजा मिलना है वो हेक्टेयर में मिलेगा, चाहे वो 5 डिसमिल हो, चाहे 10 डिसमिल हो, चाहे 1 एकड़ हो। वो तो एक समानता कर दिया आपने। दूसरी चीज़, जब हम लोग की कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो गाइडलाइन थी कलेक्टर गाइडलाइन, उसमें उस टाइम लोगों की रजिस्ट्रियाँ भी रुकी हुई थी, बहुत से समस्याएं थी लोगों को। तो हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी का ये लाभ मिला कि रजिस्ट्री भी काफ़ी संख्या में हुई। ज़मीनें जो रुकी हुई थी खरीदी बिक्री में वो खरीदी बिक्री भी हुई। सरकार को पंजीयन शुल्क जो मिलना था उसका भी लाभ मिला। इस प्रकार से हर आदमी उसमें कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहा था। अभी जो गाइडलाइन बढ़ाई गई है इससे रजिस्ट्री भी रुकी हुई है। मुआवजा को एक बहाना बना के भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलता और अपना जो तुगलकी फरमान इन्होंने जारी किया है उसको पर्दा डालने के लिए ये बोला जा रहा है कि इसमें किसानों को मुआवजा का लाभ मिलेगा। कहाँ मुआवजा मिलना है भैया? मुआवजा का तो आप आज भू विस्थापित वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं मुआवजा और नौकरी के लिए। उस पर तो ना प्रशासन का ध्यान है ना शासन का ध्यान है। उनकी समस्या का समाधान कर कौन रहा है? तो ये सब फालतू बातें हैं। इस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में सभी जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के तहत आज जिला कांग्रेस कमेटी पूर्व ग्रामीण और शहर द्वारा भैसमा मुख्यालय में आज धरने का आयोजन किया गया, जिसमें हम सब लोग यहाँ हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी, जिला के दोनों अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और सभी ग्रामीण क्षेत्र और शहर के सभी पदाधिकारी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। नगर पालिका क्षेत्र बाकी मोंगरा में विकास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वार्ड क्रमांक 7 जंगल साइड में सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ। सांसद ज्योत्सना महंत के सांसद निधि से 4 लाख रुपए की लागत से इस मंच का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान हनुमान मंदिर में नगर की उन्नति के लिए प्रार्थना की गई। बताया गया कि एससीएल द्वारा वर्षों पहले इस क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी बनाई गई थी, किंतु खदान बंद होने के बाद यहाँ विकास कार्य नहीं हुए। कॉलोनी में सांस्कृतिक मंच की मांग पिछले कई वर्षों से लंबित थी। उसको बाद में तो कि यहाँ मंच की यहाँ की फरमाइश थी, यहाँ का उनका था कि हमें मंच चाहिए, मांग थी तो उसको दिया गया, उसको उन्होंने किया है। हम लोग ने अभी भूमि पूजन किया है, बन जाएगा। राशि लगभग 4 लाख है, 4 लाख मेरे अपने मत से गया है। और SIR के लिए भी मैं आई हूँ यहाँ। मैंने महिलाओं से पूछा कि उनके फॉर्म भरे गए, किसी का नाम तो नहीं कटा, ये सब पूछा है मैंने, क्योंकि अभी SIR में बड़ी धांधली हो रही है और चुनाव आयोग तो पूरा बिका हुआ है हमारी केंद्र सरकार को। तो इससे हमें पता करना है कि हमारे मतदाता कोई परेशानी तो नहीं है, मतदाता के नाम तो नहीं कट रहे हैं, क्योंकि एक संवैधानिक उनका अधिकार है मतदान करने का, तो हम लोगों से छीनने जाने की कोशिश की जा रही है उसको। साल भर पहले आदरणीय हमारे बबलू भैया के कहने पे हरीश परसाई भैया को बोला गया कि मैडम के द्वारा एक हमारा मंच की स्थापना के लिए, तब बबलू भैया के द्वारा ये सब चीज़ हुआ। मंच की स्थापना 4 लाख लागत में बन रही है यहाँ मंच का। अब आगे और देखते हैं, जैसे एक मंगल भवन का मांग करने के लिए हम सोचे हैं, क्योंकि हमारे वार्ड में एक भी भवन ऐसा नहीं है जिसमें शादी निर्माण कार्य किसी का किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो आगे का सोचते हैं कि कुछ और मैडम से या हमारी अध्यक्ष से मांग कर देखेंगे। छत्तीसगढ़ सद्भाव पत्रकार संघ द्वारा वनभोज एवं सदस्यता विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से पत्रकारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकारों ने संगठन की एकजुटता और समाज में पत्रकारों की सकारात्मक भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम में नवनियुक्त सदस्यों का स्वागत कर उन्हें संगठन की गतिविधियों एवं दायित्वों की जानकारी दी गई। साथ ही पत्रकारों के हितों की सुरक्षा, प्रशिक्षण और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम कराते रहते हैं हर बार। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि सिवनी दूर है तो कार्यक्रम स्थल पे सभी को जाना है, ले जाने की जिम्मेदारी उठाना है अपने को आपस में। तो मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष हैं, जिला महासचिव हैं और ब्लॉकों के अध्यक्ष हैं, सब मिल के एक साथ बैठ कर तय करें कितनी गाड़ी में जाएंगे, कौन कौन जाएंगे, सूची बनाएं और सूची को 2 दिन पहले हमको भी दें ताकि वहाँ पर व्यवस्था सूचना दे सके कि इस गाड़ी से इतने लोग आ रहे हैं। एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात ये हुई कि संगठन बने मस्त 2 वर्ष हुआ, लेकिन ये समझ लीजिए कि हमारा दुर्भाग्य था कि संगठन के 6 महीना बनने के साथ ही 6 महीने में ही कुछ विरोधी रुख अपना लिए, कुछ जो असंतोषी थे, जिनको संतोष ही नहीं था, जिनको विश्वास ही नहीं था। तो इस बैठक का उद्देश्य था कि संगठन पूरा 2 साल कार्यकाल कर चुका है और इस 2 साल कार्यकाल के इसमें उपलक्ष्य में चांपा सिवनी में एक कार्यक्रम रखा गया है, सम्मेलन है। इसमें सभी साथियों को आने के लिए आमंत्रण भी एक जरूरी था। मैं खुद आया हूं आमंत्रित करने और इसके अलावा साथियों को नवीनीकरण, संगठन के नवीनीकरण के संबंध में मैं आग्रह किया हुआ हूँ और नवीनीकरण फॉर्म भरवा चुके हैं साथी लोग। कोरबा जिले के सभी पत्रकार साथी जो हमारे संगठन में हैं सभी आए हुए। वार्ड क्रमांक 17 ढोड़ीपारा भैंस खटाल में गौरीगौरा का विसर्जन समारोह बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए। पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना रहा। विसर्जन के दौरान जयकारों से वातावरण गूंज उठा और भक्तिपूर्ण माहौल बना रहा। अंत में गौरा गौरी माता की प्रतिमा का विधि विधान से विसर्जन किया गया तथा अगले वर्ष पुनः आगमन की मंगल कामना के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
कोरबा जिले के ग्राम कटबितला में सुबह एक ग्रामीण पर हाथी ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार ग्रामीण खेत की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक एक हाथी ने उस पर हमला कर दिया। हमले में घायल हुए ग्रामीण को परिजनों की मदद से तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वन विभाग द्वारा प्राथमिक सहायता राशि भी उपलब्ध कराई गई है। विभाग ने लोगों से जंगल या खेत की ओर जाते समय सतर्क रहने की अपील की है। आज सुबह सुबह ग्राम कटबितला में राजस्व भूमि में है, किसान की भूमि में मतलब परिसरक्षक द्वारा बताया गया कि एक नग हाथी मुन्ना राम राजवाड़े ग्राम कटबितला का निवासी है, जो कि मतलब सुबह गया हुआ था अपने दिशा मैदान के लिए। तो वहीं पर मतलब आया बाहर तरफ से हाथी और उसको हमला कर दिया। उसके बाद भागकर अपना जान बचाया। उसके बाद वो करतला पर तरफ कनकी तरफ निकल गया है वो। उसके बाद आसपास गांव में हम लोग मुनादी भी करा दिए हैं उसको, और लोगों को सतर्क रहने के लिए संबंधित को बोल दिए हैं। हाँ, तत्कालीन सहायता राशि उनको दी गई है और हॉस्पिटल में उनको मतलब इलाज के लिए मतलब गए थे हम लोग, और इलाज चल रही है उसका। कटला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत फतेहगंज के पांडुपारा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर कटला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शव लगभग 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिससे उसके शरीर पर सड़न के स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे थे। पहचान न हो पाने के कारण पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में मुनादी कराई है तथा अज्ञात मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। लगा था उसमें, लगा था। बहुत खतरनाक है। पहली बार चलो राजू, अरे जल्दी आओ यार, जल्दी काम निपटाओ। सरपंच होकर कन्या ऐसे। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में, धार्मिक स्थल हों, ऐतिहासिक धरोहरें हों या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ।
हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए